आप देख रहे हैं एलएन न्यूज। बात नेशनल मीडिया के ऊपर चली बात, आपकी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ सवाल मैं शहर में घूमा और कुछ ऐसे सवाल जो जनता की तरफ से आए हैं, मैंने खास तौर से तहरीर तौर से उसको नोट करके लाया हूँ। ये मेरे अपने सवाल नहीं है, ये जनता की मन की बात है। मैं आपको सवाल करने जा रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि इस इलेक्शन में सभी 29 प्रभाग के उम्मीदवारों ने छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका को उल्लेख किया है, इनके नाम में फॉर्म भरा है। सुनने में आया है कि आपने औरंगाबाद महानगर पालिका का नाम भरा है, ऐसा क्यों? इसकी खास वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर आप साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। मैं सौदागर मोहम्मद शहाबुद्दीन, मैं इसी प्रभाग यानी प्रभाग नंबर 5 से, वहीं की मेरी पैदाइश है, आसिफिया कॉलोनी की। मैं प्रभाग नंबर 5 डी से इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ और मुझे बताते हुए फख्र होता है कि मैं औरंगाबाद का हूँ। 29 प्रभाग के लोगों ने छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका के नाम से फॉर्म भरा। मैं वाहिद ऐसा शख्स हूँ कि मैंने औरंगाबाद महानगर पालिका के नाम से फॉर्म भरा हूँ और मेरी निशानी कैमरा है 11 नंबर पे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे 11 नंबर का बटन दबाकर आप मुझे कामयाब कीजिए। आगे बढ़ता हूँ मैं। पिछले चुनाव में हमने जिन लोगों को नगर सेवक बनाया था, उन लोगों ने आम खास मैदान पर अंबेडकर रिसर्च सेंटर बनाया। अगर वो चाहते तो मुस्लिम कम्युनिटी किसी रहनुमा के नाम पे भी रिसर्च सेंटर या शादी खाने या कम्युनिटी सेंटर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। फिर दूसरा इलेक्शन आया। दूसरे इलेक्शन में हमने एक साहब को वोट दिया तो उन्होंने जय भीम नगर के नाम से गेट बनाया। अगर वो चाहते थे, वो जय भीम नगर के आगे जो रास्ता जा रहा, वो रास्ता आसिफिया कॉलोनी जा रहा, लेकिन उन्होंने गेट कैसा बनाया? जय भीम नगर का। तो अगर वो चाहते थे तो आसिफिया कॉलोनी के नाम से भी गेट बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा गेट या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई उन्होंने काम नहीं किया। तीसरी बात यह है कि ऐतिहासिक कमल तालाब जो है, ऐतिहासिक कमल तालाब के पास में जो गार्डन बनाया गया है, तो उसको, उस गार्डन का नाम भी ऐतिहासिक कमल गार्डन का नाम दिया जा सकता था, लेकिन वहां पर 2 मुस्लिम नगर सेवक है। एक को हमने जिता के लाया, दूसरा एक पैराशूट नगर सेवक है, लेकिन दोनों को किसी नाम से कोई मतलब नहीं हुआ। सब अपने कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। सर, दूसरा सवाल ये है, ये जनता के दरमियान से आ रहा है। आप आजाद उम्मीदवार कैसे चुनाव मैदान में हैं? आपने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार, अजित पवार से टिकट क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेशनल पार्टी और पार्टी की अपनी ताकत होती है, आजाद की ताकत माने नहीं आती, ऐसा क्यों? असल में क्या है कि एक पार्टी का बहुत जोर चढ़ा है। मजलिस का अगर हम देखेंगे तो औरंगाबाद नामांतर के ऊपर ही, जो मेरी बाइट के ऊपर नेशनल मीडिया पर एक आमदार साहब है जो मुस्लिम वोटों के ऊपर तीसरी बार उन्होंने आमदार बने, अतुल सावे साहब, उन्होंने अपने बाइट में ये कह रहे हैं कि हमने एमआईएम से खुद छत्रपति संभाजी नगर के नाम से फॉर्म भरवाया है। तो मेरा सवाल ये है कि एमआईएम यानी मजलिस को अतुल सावे साहब चला रहे या मजलिस के जिम्मेदार चला रहे? दूसरी बात, मजलिस ने पुराने लोगों को नजरअंदाज कर दिया, नए लोगों को उन्होंने टिकट दिया। जो आज तक मजलिस की मुखालिफत करते थे, आज वही मजलिस का आलम लेकर चढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम मुक्त विधान परिषद चाहिए। उन्होंने एक भी मुसलमान को एमएलसी नहीं दिया है। जब औरंगाबाद का नामांतर का मामला चला तो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विधानसभा में एक मुश्त होकर एक जगह आकर छत्रपति संभाजी नगर को समर्थन किए। और इस पूरे काम के अंदर औरंगाबाद जिले के शहर अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी पीछे नहीं है। जब औरंगाबाद नामांतर का मामला कोर्ट में गया भी नहीं था, उसके पहले से ही औरंगाबाद कांग्रेस के जो लीडर है, उन्होंने गांधी भवन में जो मीटिंग लेते थे, छत्रपति संभाजी नगर के बैनर लगा के वो लोग मीटिंग लेते थे। अब जो है शिवसेना, बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, ये सबको पता है, लेकिन शिवसेना उद्धव की रहो या शिवसेना शिंदे की रहो, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की रहो या अजित पवार की रहो, ये सब संभाजी नगर के समर्थक है। इसलिए मैंने उनसे टिकट नहीं लिया। मैं आजाद खड़ा, मैं चुन के आऊंगा तो मैं खुद आजाद तौर पे अपना काम करूंगा और अपने शहर के लिए, अपने प्रभाग के लिए काम करूंगा। इसलिए मैं आजाद से खड़ा हूँ। सर, एक आपने देखा, इससे पहले मैंने आपका न्यूज कवर किया हूँ, काफी समाचार वक्त ताल्लुक से आए, आप संगठन की जिम्मेदार भी माने जाते हैं।
सर आपने बहुत कोशिश की है, क्या बता सकते हैं कि आपसे कौन से ठोस काम वक्त के जरिए से आपने की है या आने वाले आपके मंशूर में शामिल है, ताकि लोगों के समझने में आसानी हो जाए? जी, मेरा ताल्लुक उलमा बोर्ड से है और मैं उलमा बोर्ड के बैनर पे मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसी के साथ में मेरे को जो समर्थन में जो तंजीमें से मेरे साथ में आई है, उसमें है वक्फ मालूमात सुरक्षा फोर्स, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ फोरम। इनके ज़रिए से हमने बहुत सारे काम किए, उसमें से मैं आपको 2-4 गिना देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, घाटी रोड पर जो मस्जिद सरवर साहब है, इस मस्जिद को रास्ते से हटाने के लिए कारपोरेशन के कमिश्नर जी श्रीकांत ने बहुत कोशिश की, ये मस्जिद को हटा दिया जाए यहाँ से, और मस्जिद के कमेटी के लोगों ने ज़हनसाज़ी भी की, तकरीबन 90% वो लोग मान भी गए थे। जब हमको ये मालूम पड़ा कि मस्जिद रास्ते से हटने वाली है, तो हमने इस मामले को कोर्ट में लेकर गए, और कोर्ट में लेकर गए बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद पर स्टे मिला। और इस तरह से जी श्रीकांत का जो मंसूबा था, अब मस्जिद उनका जो मंसूबा था, ये मस्जिद हटे बाद में आगे मक्का मस्जिद भी जाएगी, आगे छोटी मस्जिद भी जाएंगी, बुड्डी लैंड की शिया मस्जिद भी जाएंगी, ऐसा 11 मस्जिद का उनका टारगेट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मैटर को कोर्ट में लिया कि जी श्रीकांत के मंसूबों को नाकाम कर दिया। दूसरा ये है कि जो घाटी का दवाखाना है, प्रेमाइसिस है, उसके अंदर 21 मुस्लिम धार्मिक स्थल है। इसके अंदर 4 मस्जिद है, दरगाहें हैं, कब्रस्तान है, और औरंगाबाद के जो फाउंडर है मलिक उमर साहब का मज़ार भी यहीं पर है। और उसी के साथ उसी कैंपस के अंदर जो है मस्जिद मुंशी अमीनुद्दीन है। इस मुंशी मस्जिद के भी रास्ता बंद करने के लिए घाटी दवाखाने के जो डीन है डॉक्टर शिवाजीराव सुकेरे, इन्होंने इसको रास्ते को बंद करने के लिए बहुत कोशिश की। इस मामले को भी हमने कोर्ट में लेकर गए, और कोर्ट में लेकर गए बाद में कोर्ट ने डॉक्टर शिवाजीराव सुकेरे जो डीन है उनको पाबंद किया कि आप रास्ता बंद नहीं कर सकते। उसके बाद में वहीं पर घाटी कैंपस के अंदर ही औरंगाबाद के फाउंडर जनाब मलिक उमर साहब का भी मज़ार है, जो ज़मीन से 20 फीट ऊंचाई पर है। डॉक्टर शिवाजीराव सुकेरे जो डीन है, वो क्या करे, इस मज़ार को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके आसपास उन्होंने पूरी भर्ती डाल दी, और नीचे से ऊपर तक पूरी भर्ती डाले बाद में उस मज़ार को रास्ते से हटाने की उनकी प्लानिंग चालू थी। इस मामले को भी हमने कोर्ट में लेकर गए, अभी वो मामला कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इसी के साथ जो 5वें नंबर में हमारा काम है, वो खिलियारक में जो है शाही मस्जिद, जनाना मस्जिद, दरगाह हजरत सैयद सादात, मुस्लिम कब्रस्तान, आदिल दरवाजे पर गवर्नमेंट कॉलेज प्रशासन अपना हक जाता था, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इस मामले को भी हमने कोर्ट में लेकर गए, और कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट कॉलेज प्रशासन को पाबंद किया कि वो यहाँ पर ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 200 से ज़्यादा वक्फ संपत्ति का वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाया है, और 17 से ज़्यादा वक्फ संपत्ति को गवर्नमेंट से और गैरों से आज़ाद कराया है। कुछ वीरान मसाजिद को हमने आबाद भी किया है, और 130 वक्फ संपत्ति को उम्मीद पोर्टल पर हमने अपलोडिंग भी की है। तो ये हमारा मुख्तसर हमने आपको बताया है। सर एक सवाल दूसरा ये आता है, निकल के आता है कि चुनाव में कई पार्टियां मैदान में है, ताकतवर भी है, बहुत भारी भारी भी है, और सुनने में आ रहा है पैसों की रेलपिल भी है। ऐसे में अपक्ष उम्मीदवार की हैसियत से, एक कमजोर उम्मीदवार की हैसियत से, कमजोरी कहूंगा मैं, पैसों का मामला चल रहा है, तो आपका मुकाबला किससे और आप किससे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस इलेक्शन में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब ये मैंने देखा कि जिस मजलिस को हमने पहले उनके कई कारपोरेटर चुन के दिए, बाद में उनके आमदार को बनाए, बाद में उनके खासदार को बनाए, लेकिन वही मजलिस आज पुराने वफादारों को नज़रअंदाज कर रही है। जिस प्रभाग से मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मजलिस के जो पुराने वफादार थे, रफत यार खान, भाई इम्तियाज़, ऐसे लोगों को मजलिस से नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए आज मैं मैदान में हूँ, और मेरा मुकाबला सीधा मजलिस के जो उम्मीदवार है, जिन गुत्तेदार को उन्होंने टिकट दिया है, उससे डायरेक्ट मेरा मुकाबला है। सर आखिरी में प्रभाग के नाम, जनता के नाम को ऐसा पैगाम कि भाई आप मुझे अगर चुनके देते हैं तो मैं ये काम करूंगा, और आपको वोट देना क्यों जरूरी है, कोई ऐसा ठोस पैगाम दे सकते हैं आप? जी, हमने इस प्रभाग नंबर 5 से मेरे खास 5 मुद्दे हैं। वैसे काम तो मैं बहुत करूंगा, लेकिन मैं 5 मुद्दे मैंने बनाया है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा इंशाल्लाह, चुनकर आए बाद में। तो इसमें जो है, हम शुरू ही से औरंगाबाद नाम के लिए लड़ते आ रहे हैं, और अभी भी जो हमारा इलेक्शन में खड़े रहने का जो मुद्दा था कि हमने फॉर्म जो भरा है औरंगाबाद नाम से भरा है, तो इस औरंगाबाद नाम के लिए हमारी जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी इंशाल्लाह।
दूसरा यह है कि आमखास मैदान के ऊपर जो वक्फ बोर्ड कार्यालय का काम शुरू था और अल्पसंख्यक ऑफिस का काम शुरू था, इसका काम एक बहुत बड़े नामचीन आदमी ने जो इमाम के है उन्होंने काम रोक दिया इसको। जैसे ही हम चुनकर आएंगे इंशाल्लाह तो इसको जंगी पैमाने पे वक्फ रफ्तार से इस काम को हम पूरा करेंगे। उसके बाद जो आमखास मैदान से आरिफ कॉलोनी की एंट्री जा रही, वहां पर हम एक आलीशान मलिक कंबर साहब के नाम से गेट बनाएंगे ताकि अपनी शनाख्त और अपना तशख्खुस रहे कि ये मुस्लिम लोगों का एरिया है। उसी के साथ जो हम लाल मस्जिद से आगे से जो आसिफ कॉलोनी को हम टर्न मार रहे, वहां पर हम एक आलीशान आसिफ कॉलोनी की जो एंट्री हो रही है आसिफ बाग के नाम से एक जबरदस्त गेट बनाएंगे। और इसके अलावा पूरे प्रभाग में जहां भी जरूरत होगी वहां के सागरान बोलेंगे इस नाम से गेट बनाओ तो हम उस नाम से गेट बनाएंगे। और उसके बाद में गट नंबर 3 हिमायत नगर हिमायत बाग दरगाह चांदनी चबूतरा के करीब मुस्लिम कब्रस्तान के लिए 2 एकड़ जगह मौजूद है। मुस्लिम कब्रस्तान के कुछ उस एरिया के लिए कब्रस्तान ही नहीं है, वहां के लोगों को इधर लाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने 18/10/2023 को तमाम सरकारी 15 दफातर में पत्र व्यवहार किया है और अनकरीब उसकी हमको मान्यता मिलेंगी और उस कब्रस्तान को आबाद करने के लिए हमारी और कोशिश तेज हो जाएंगी। पूरे प्रभाग में जहां जरूरत होगी वहां वक्फ बोर्ड और मनपा की संपत्ति पर कम्युनिटी सेंटर और शादी खाने हम बनाएंगे। उसके बाद मुस्लिम धार्मिक स्थल है जैसा मस्जिद है, दरगाह है, कब्रस्तान है, आस्थाने हैं, छलावे है, आशुर खाने हैं, ऐसे पूरे मुस्लिम धार्मिक स्थलों का हम रजिस्ट्रेशन महानगर पालिका में भी कराएंगे और महानगर पालिका का जो डीपी प्लान है उसी के अंदर भी हम इसके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये हमारे काम। सर एक सवाल मैं आपसे और वापस से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा उसके अंदर सिर्फ खालिस्तान आपने औरंगाबाद ही भरा? सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद ही भरा, दूसरा कोई नाम हमने डाला नहीं है। ब्रैकेट में औरंगाबाद डाले ऐसा कुछ? नहीं, सीधा औरंगाबाद डाले और मेरे पास उसकी कॉपी भी है। आप हमको दे सकते हैं इसकी दे सकते हैं आप बताने के बाद? हाँ, बताने के बाद दे सकते हैं। के अंदर कोई गलतफहमी ना हो। हाँ बता देख सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, आपको दे देंगे हम। और आप हमारे राइट के अंदर वो कागज को भी चलाइए हमारे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके मतलब जितने अपक्ष उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके बारे में शहर में अफवाहें गश्त कर रही है, बातें गश्त कर रही है कि इन अपक्ष उम्मीदवारों को खड़े होने का मकसद जो है फिरका परस्त ताकतों को फायदा पहुंचाना है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग पार्टी के भरोसे के ऊपर खड़े हुए हैं और जो कर रहे हैं और जो बोले हम पैनल बनाए, ये फिरका परस्तों के ऊपर खड़े। जबकि मेरा जब फॉर्म भरा गया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझसे ये पूछा कि तुमने जो है औरंगाबाद लिखा, ये फॉर्म तुम्हारा नामंजूर होने वाला है, तुम इसके ऊपर छत्रपति संभाजी नगर लिखो। मैंने उनके साफ लफ्जों में कहा आप मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देते तो कर डालो, लेकिन मैं औरंगाबाद करूं, मैं औरंगाबाद का नाम लेके वापस लेने वाला नहीं। तब उन्होंने फिर मेरा फॉर्म को सिलेक्ट किया। मैं पैसों के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम ही प्रभाग लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अफवाह पे ध्यान ना दे। मैं बैठने वाला नहीं, मैं फॉर्म वापस लेने का सवाल नहीं है, लेकिन आखिर तक भी मैं बैठूंगा नहीं। आप अपने कीमती ओर से मुझे नवाजिए और मैं क्या काम करता हूँ देखिए। बगैर आपके सपोर्ट के मैं यहाँ तक आया। अब अल्लाह के फजलो करम से अगर आपने मुझे वोट दिया और मैं जीत गया तो ये पूरे काम करूंगा। बटन मशीन में बटन नंबर कितना है आपका? देखिए, जो 4 मशीनें हैं, 4 मशीनों के अंदर जो ब्लू स्काई यानी फिरोजा कलर की मशीन जो है, वो मशीन के पास आपको जाना है। 11 नंबर का बटन है, उसके सामने कैमरा है, कैमरे का बटन दबा के आप मुझे कामयाब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं औरंगाबाद ALN न्यूज। लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे।